डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से लेकर आ रहे हैं। चूंकि आवृत बीजी पौधों में जो होता है पुष्प जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि पुष्प जो होते हैं पुष्पों में जो होते हैं लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। इसीलिए पुष्प जो होता है पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, यहाँ पर इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल यानी बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल या बीजांड की संरचना हम लेकर आ रहे हैं। बीजांड कहाँ पर पाया जाता है, बीजांड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं, तमाम तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो जायांग होता है, जिसे हम जायांग या स्त्रीकेसर कहते हैं, तो जायांग जो होता है अनेक अंडकों से मिलकर बना होता है। चूंकि हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, जायांग का जो होता है इकाई जो होता है, जायांग की इकाई को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, कार्पल बोलते हैं या अंडक बोलते हैं, यानी अंडक बोलते हैं इकाई को। तो प्रत्येक अंडक को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अंडक को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो पहला भाग होता है, ध्यान देना है, यहाँ पर हम बना रहे हैं अंडक की संरचना। किसकी, अंडक की संरचना बना रहे हैं, ध्यान देना है। तो ये जो है अंडक की संरचना है, ये अंडक की संरचना है, ध्यान देना है। तो प्रत्येक अंडक या कार्पल को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो कैप जैसी संरचनाओं से बना होता है, इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं या स्टिग्मा बोलते हैं। तो अंडक का जो सबसे ऊपरी छोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस भाग को, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है कार्पल या अंडक का जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भाग ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं परागकण आकर परागकण को ग्रहण करने वाला जो अंडक का जो ऊपरी छोर होता है उसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। जबकि अंडक का जो आधारीय भाग होता है वो फूला होता है। कैसा होता है, वो फूला हुआ होता है, उसको हम अंडाशय बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, अंडाशय है। अंडाशय से हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, ओवरी के नाम से जानते हैं या अंडाशय। अब ओवरी और स्टिग्मा को जो जोड़ने वाला स्टिक जैसी रचना है, ये रचना जो होता है इसे हम बोलते हैं क्या, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल। तो इसे हम बोलते हैं, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये क्या, अंडाशय या ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर जो होता है, ध्यान देना है, इस ओवरी के अंदर जो होता है एक गोलाकार रचना पाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओयूल बोलते हैं या ओयूल या बीजांड के नाम से जानते हैं। अब ये बीजांड जो होता है, ध्यान देना है, यह बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित होता है, जबकि ये अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय जो होता है फल में, किसमें, फल में परिवर्तित होता है। यानी कार्पल का जो अंडाशय होता है वह फल का निर्माण करता है, जबकि जो बीजांड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ओयूल बोलते हैं, बीजांड। क्या बोलते हैं, ओयूल। बीजांड जो होता है वह बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है कि बीजांड के अंदर क्या व्यवस्था होती है, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है हमको, बीजांड के अंदर जो होती हैं कुल कोशिकाओं की संख्या जो होती हैं 7 होती हैं, और केंद्रक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऊपर जो देख रहे हैं हम लोग, ऊपर 3 कोशिकाएं दिखाई देती हैं, इसे हम एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया के बाद जो होता है ये संरचनाएं जो होती हैं क्या होती हैं, डी जनरेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। बीच में जो मध्य में 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं उसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक कोशिका बोलते हैं, या द्वितीय केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में जो है बीजांड के नीचे जो होती हैं 3 कोशिकाएं होती हैं।
तीन कोशिकाओं में जो होते हैं दाहिने तरफ वाला और बाएं तरफ वाला, यानी लेफ्ट और राइट वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्या, सिनर्गिड सेल बोलते हैं, यानी सहायक कोशिका बोलते हैं। और जो मध्य में कोशिकाएं होती हैं, ये मध्य में जो एक कोशिका दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं एक सेल बोलते हैं, अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। तो अंड कोशिका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण की कोशिका है, क्योंकि जब परागकण स्टिग्मा पर आकर बैठता है तो उसका अंकुरण होता है, और अंकुरण के बाद क्या बनती है, परागनली बनती है, और उस परागनली के द्वारा दो नर केंद्रक जो होते हैं बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। कहां पर प्रवेश करते हैं, बीजांड के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो परागनली का जो अगला भाग होता है वो गल जाता है, समाप्त हो जाता है, और दोनों नर केंद्रक जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं। तो जो पहला नर केंद्रक होगा वह एक सेल को क्या करेगा, संलयित करेगा, निषेचित करेगा, जबकि दूसरा नर केंद्रक जो होता है वह सेकेंडरी न्यूक्लियाई को निषेचित करेगा। इस तरह से यहां पर एक सेल से जो नर युग्मक मिलेगा उसको हम बोलते हैं वास्तविक निषेचन, यानी एक सेल से नर युग्मक के मिलने से जो रचनाएं बनेगी उसे हम जायगोट बोलते हैं, और नर केंद्रक का एक सेल से मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक निषेचन के नाम से भी जानते हैं। जबकि दूसरा जो नर केंद्रक होता है वह जो है सेकेंडरी न्यूक्लियाइस को संलयित करता है। इस तरह से इसमें तीन केंद्रक हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपलेट फ्यूजन या त्रिसंलयन के नाम से भी जानते हैं। यह जो हो, ये जो कोशिका है, यह तीन केंद्रक के मिलने से जो रचनाएं बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष के नाम से भी जानते हैं। भ्रूण पोष के नाम से जानते हैं क्योंकि जो जायगोट बनेगा उसका पोषण के लिए जो भी आवश्यक की सामग्री होगा वो भ्रूण पोष से ही मिलेगा, और जो ये बीच वाला जो गैपिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ध्यान देना है। निषेचन के बाद जो होती हैं सिनर्गिड सेल भी क्या होते हैं, डी जनरेट हो जाती हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्ट्रक्चर ओयूल को बिल्कुल समझे होंगे। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बॉटनी जो होगा आपको इजी ढंग से समझ में आएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। धन्यवाद।